हेलो गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बाबाज। आज के इस लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि शर्तिया जुमलों के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पंक्चुएशन मार्क्स की सीरीज़ कम्प्लीटली अपलोड कर दी है, तो अगर आप अपने बेसिक ग्रामर में पंक्चुएशन एरर को ठीक करना चाहते हैं तो वो वीडियोस लाजमी से देख लें। आज हम शर्तिया जुमले यानी कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसका मतलब ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस का यानी कि शर्तिया जुमले का हम हर एक लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास स्पेसिफिकली इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इसको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन होता है। आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि क्लासेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा के लिए हमारे पास दो क्लासेस का इस्तेमाल होता है। अब क्लास क्या होता है इसके लिए एक अलग सा लेक्चर में बनाऊंगा कि क्लास क्या होता है, लेकिन ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि a clause is actually the group of words that contains a subject and a finite verb। अल्फाज का वो मजमुआ या सेंटेंस का वो हिस्सा कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता होगा, वो एक क्लास होता है। ऑलरेडी हमने इसके रिलेटेड भी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बुलबुले वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। इसके 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फिर उसके बाद मिक्स कंडीशन 1, मिक्स कंडीशन 2। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ 4 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इन 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कंडीशनल टाइप 3 तक, और बाकी का जो लेक्चर होगा वो फिर मिक्स्ड अप 1 और मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस 2 के बारे में होगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिसके दोनों क्लासेस हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। इसका मेजर यूज़ ये है कि ये हम उन एक्टिविटीज़ के लिए, उन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं या फिर हमारे पास साइंटिफिक ट्रुथ होते हैं, तो उसके लिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हमने जिक्र किया कि इसके दोनों क्लासेस यानी कि क्लास नंबर 1 और नंबर 2 इफ क्लास और जो रिजल्ट क्लास हैं वो दोनों हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। तो आपने देखा कि इफ़ क्लास भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में है और इसका जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में है, और ये एक जनरल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए इसको हम टाइप 0 में यूज़ करेंगे। इफ़ ही इज़ देयर आस्क हिम टू कॉल मी। इसके दोनों क्लासेस भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल में हैं। इफ़ यू प्रेस द बटन द टेलीविजन टर्न्स ऑन। ये भी हमारे पास टाइप 0 है क्योंकि इसका जो इफ क्लास है ये कंडीशन है और ये भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में है, और इसका जो रिजल्टेड क्लास है वो भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में है। फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़ीरो कंडीशनल से डिफरेंट है, लेकिन इसकी यूज़ भी थोड़े से अलग हैं। इसको हम फ्यूचर में किसी पॉसिबल सिचुएशन या फिर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो इफ़ क्लास होगा वो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में होगा, और जो रिजल्ट क्लास होगा वो हमारे पास फ्यूचर सिंपल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स इट विल ग्रो क्रॉप्स और इट विल ग्रो प्लांट्स। अगर बारिश होती है तो इससे जड़ी बूटियाँ उग जाएगी। तो ये हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जो कि फ्यूचर में हमने किसी पॉसिबल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसका जो इफ़ वाला क्लास है इसको हम प्रेजेंट सिंपल में कहेंगे, और जो रिजल्ट क्लास होगा उसको हम फ्यूचर सिंपल में कहेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट। अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो तुम टेस्ट को पास कर लोगे। तो वो कंडीशंस जो कि फ्यूचर में किसी पॉसिबल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होंगी उसको हम टाइप 1 या फिर फर्स्ट कंडीशनल कहेंगे, और उसका जो इफ़ वाला क्लास होगा वो प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट हमारे पास फ्यूचर सिंपल में होगा। For watching, thanks.